असाध्य माता की जय, असाध्य माता की जय, मेगावाट समाज की जय, मेगावाट समाज की जय, वंशलेखक समाज की जय, वंशलेखक समाज की जय, ऋषि मागध ऋषि की जय, आगे कैमरा की निवासी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज एकता जिंदाबाद 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 मदनलाल जी जिंदाबाद 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 मदनलाल जी जिंदाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम। सुनील दादा दीपक सासी सूरज क्रांति योगी ईश्वर जी पंचाल गोविंद राम जी बिराना रमेश जी परमार सुल्तान नारायण जी मंगलम जी खुशी में रहे समाज एकता जिंदाबाद राम किशोर जी स्वागत सुरेश जी और वेद प्रकाश जी पटेल कम ना हो, इसलिए खराबे की जमीन, सरकारी जमीन या और कोई जमीन उनको वन विभाग की जो भी जमीन है उनमें से गोचर में तब्दील किया जाए। साथ ही शिक्षा के लिए भी जो भी मांगे दी हमने लिखित में दी है उदाहरण के मार्फत मुख्यमंत्री जी को देंगे। समय की कमी को देखते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मंच का और उत्थान समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं कार्यक्रम की आगे कड़ी में कालबेड़ा समाज से प्रभुलाल जी कालबेड़ा को आमंत्रित करूंगा आए और संक्षिप्त में वहां तक 30 सेकंड में अपनी बात रखें। मंचासीन अतिथिगण, मंत्री महोदय जी और मेरे समक्ष विराजे हुए सभी घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजातियों के युवा बुजुर्गगण, माताओं बहनों, मुझे केवल बोलने के लिए 30 सेकंड ही मिला है, लेकिन बंधुओं घुमंतु जाति उत्थान न्यास के माध्यम से और धन अधिकार समिति के माध्यम से आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से हमारा आने वाला जो भविष्य है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो कार्य आज हम सब के लिए किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। केवल और केवल घुमंतु और घुमंतु समाज के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि सर्व हिंदू समाज लग करके हमारे इस घुमंतु समाज के उत्थान के कार्य में लगा हुआ है। लेकिन कुछ विडंबना है, मंत्री महोदय हमारे बीच में है, हमारे सीएम साहब हमारे बीच में आने वाले हैं, लेकिन हमारे घुमंतु और घुमंतु समाज की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन इनके सामने एक खतरे की घंटी बजती रहती है कि इनको कब यहाँ से उठाया जाए, कब जेसीबी चल जाए। और ऐसे लोगों को आए दिन हमारे पास फोन आते हैं कि भाई साहब आज ये आदेश हो गया, हमारा घर उजड़ने वाला है, हमारी बस्ती उजड़ने वाली है। तो मैं मंत्री महोदय जी विराजा है, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का आदेश जारी करें कि जब तक उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक वहां से उनको हटाया नहीं जाए। और हमारी जो घुमंतु समाज की जो जातियां हैं 32 जातियां, उनमें कई तरह की जाति विसंगतियां भी है। जैसे बागरिया समाज है तो बागरी कर रखा है, तो उनके जो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा सहायता शिविर आयोजित हो रहे हैं तो उसके अंदर उनके जो है कार्यक्रम में घुमंतु पहचान पत्र नहीं बन रहे। ऐसी रंगासामी समाज जो दागोद के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसमें जो हमारी सूची बनी हुई है घुमंतु और घुमंतु समाज की, उसके अंदर रामासामी शब्द आता है। रामासामी शब्द जाति भी हमारे यहाँ पर नहीं है। अब उनके जो है इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनने में दिक्कत आती है। तो बंधुओं आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हम सब इसमें काम कर रहे हैं और पूरे देश भर में घुमंतु समाज को लेकर के आज पीएम से लेकर के पीएम तक घुमंतु घुमंतु गुंजायमान है। बोले भारत माता की। महाराणा प्रताप की जय। आगे श्रवण जी पंचायत के स्वागत के लिए नारायण जी नगरिया सुनील जी ज्यादा काटिया गौर एकता की जय। मदनलाल जी की जय, मदनलाल जी की, मुख्यमंत्री की, श्रवण जी माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए
जबला शानेश्वर भगवान की आप देख रहे हैं जाकर समाचार लाइव। दोस्तों हमारे साथ में है अभी आदरणीय बावली समाज के अध्यक्ष, तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी क्या मांग है। आज हमारा यहाँ विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के अधिकारी कर्मचारी गण और प्रबुद्ध नागरिक गणों का ये महासम्मेलन रखा गया है। इसमें मुख्यतः हमारी जो जातियां हैं वो जब 327-25 ईस्वी में सिकंदर आया था उस समय से भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ी भागीदारी है और सिकंदर को वहां से भगाया था। उसी के बाद में मुगल आए थे, उनसे लड़े, उसके बाद में अंग्रेजों से लड़े। अंग्रेजों ने हमारे जो है ऊपर जो है वो क्रिमिनल एक्ट लागू कर दिया था। एक्ट लागू करने के बाद में हमारा जो समाज है, हमारी जो ये जातियां हैं, ये सारी जंगलों में चले गई क्योंकि देखते ही पकड़ने के आदेश थे सरकार के। इससे हमारा समाज क्या है कि बहुत पीछे रह गया। जैसे प्रथम दृष्टया जब पूरा देश 1947 में आज़ाद हो गया था और सारे अंग्रेजों के जो कानून थे वो नष्ट कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद में भारत सरकार का कानून आ गया था। फिर भी हमारी जातियों को अंग्रेजी हुकूमत के जो कानून थे उनसे मुक्त नहीं किया गया। और जब प्रथम आम चुनाव हुआ उसके बाद में उस कानून को खत्म करके आदतन आपराधिक का कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया। इस कानून के कारण जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें हमारी जो जातियां हैं विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु की, ये उस चुनाव में वंचित रह गई थी। वोट देने से वंचित रह गई, चुनाव लड़ने से वंचित रह गई। और जो भी कार्यक्रम सरकारी चले थे उसमें सरकारी नौकरी वगैरह के, उसमें सारे में वंचित रह गए। उसी का खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं कि 5 साल और 15-16 दिन बाद में, पूरा देश आजाद होने के 5 साल 15-16 दिन बाद में हमारी जातियां आजाद हुई थी और उस कारण हमारे को बहुत नुकसान हो गया। सारी जो हमारी जमीनें वगैरह थी वो भी हमारी छूट गई। अब क्या है, कोई छोटी मोटी किसी के पास कोई जमीन होगी नहीं तो नहीं है। और झुग्गी झोपड़ियों में, चारागाह जमीन में, सरकारी जमीनों में लोग बसे हुए हैं। बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन आता है, तोड़ देता है। झोपड़ी बनाना भी मुश्किल है। इसलिए विशेष करके है कि आज हमारी ये मांगे हैं 2-4। एक तो क्या है कि जो है जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय पर विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के छात्रों को पढ़ने रहने के लिए छात्रावास की सुविधा दी जाए। एक जो सरकार पशुपालन के लिए जो NLM वगैरह योजना चलती है केंद्र सरकार राज्य सरकार की, उसमें विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि उसमें हमारा जो मुख्य काम है वो पशुपालन का ही रहा है। तो पशुपालन के क्षेत्र में हमारे लोगों को इस प्रकार प्राथमिकता देकर के उनको जो है सरकार की तरफ से सहायता दी जाए तो उससे थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है। एक मुख्यमंत्री आवास की जो योजना है उसमें मुख्यमंत्री आवास के तहत लोगों को जो है इस प्रकार का लाभ दिया जाए। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु लोग जो आज झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उन लोगों को इस प्रकार मुख्यमंत्री आवास में सहायता मिले ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। इसी प्रकार से जो है जो लोग गांव से बाहर रहते हैं, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के लोग ज्यादातर जो है गांव से बाहर रहते हैं। गांव से बाहर रहने के कारण क्या है कि चारागाह जमीन या जो है सरकारी जमीन अंगोर में बसे हुए हैं, उनको जो है वो मालिकाना हक है नहीं। तो सरकार को, हमारी सरकार से मांग रहेगी कि विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के जो रह रहे हैं सरकारी जमीन में रह रहे हैं या उसमें अपने चारागाह जमीन में, अंगोर जमीन में रहे, या तो उसको नियमित करें या दूसरी जगह अलॉट करें उनको, ताकि वो लोग अपने मालिकाना हक वहां से मिल सके उनको।
और वहाँ रहने में उनको सुविधा हो सके। इसी प्रकार आपके माध्यम से सरकार से हमारी ये 2-4 मांगे हैं। एक जो विमुक्त गुमंतु अर्ध गुमंतु बोर्ड हमारा बना हुआ है, उसमें 2.25 साल से सरकार में बोर्ड का जो है पद अभी खाली है, अध्यक्ष का पद, उसमें भी जो है सरकार उसको भरे, ताकि क्या है कि बोर्ड जो है विमुक्त गुमंतु अर्ध गुमंतु समाज के लोगों का काम जो है कर सके, क्योंकि जो बोर्ड बना हुआ है खाली है तो उसमें उसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसी मांगे जो है हमारी मुख्यमंत्री जी से है, आपके माध्यम से। मैं शिशुपाल सिंह गाड़ियालवार, राजस्थान गाड़ियालवार विकास संस्थान का प्रदेश संरक्षक हूँ। आज हम इस कार्यक्रम में आए हैं और हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि राजस्थान राज्य गाड़ियालवार कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। बोर्ड के माध्यम से हमारी जो भी समस्या है उसके माध्यम से उसका निराकरण किया जाए। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, विकट समस्या है पूरे राजस्थान में, वो है जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे। उसका कारण ये है कि प्रशासन भी ये कहता है कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ी हमारे पास कहाँ से आएगी, जब हमारा काम भी पैतृक काम ही खत्म हो गया तो हमने क्या है कि वहाँ रहना बंद, एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसमें संशोधन करते हुए पूरे जिला प्रशासन को पूरे राजस्थान में ये निर्देश गवर्नमेंट देवे कि इनको जाति प्रमाण पत्र जारी की जाए, अभी तो हमें सारा हमारा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब हम बैठ के एक जगह गाड़ी हमारे नहीं है तो आम बोलचाल में गाड़ियालवार की शब्द धीरे धीरे आम बोलचाल में लुहार शब्द हो गया, और वही लुहार शब्द हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, हमारे दस्तावेज में रिकॉर्ड हो गया। इसलिए उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में संशोधन कराते हुए ये जाति प्रमाण पत्र कराया जाए। दूसरा हम ये है कि महाराणा प्रताप आवास योजना के अंतर्गत निःशुल्क भूमि आवंटन करा के जो भूमिहीन गाड़ियालवार है उनको निःशुल्क भूखंड दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि मूल निवास समाज नहीं बन रहे, उसमें बाध्यता है कि कम से कम 20 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। जब पहले घूमते तो 20 साल का रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए जरूरी है कि जब जहाँ बैठे वही हमारे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक हमारे रामदेव रामे गाड़ियालवार समाज की धर्मशाला है, वो जगह कम है, इसलिए राज्य सरकार के नियमानुसार वहाँ निःशुल्क जो भी का जमीन अलाउट की जाए ताकि हमारे समाज को सुविधा है। एक पूरे राजस्थान के गाड़ियालवारों के लिए छात्रावास और सामुदायिक भवन के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में निःशुल्क भूखंड आवंटित किया जाए, ताकि उसमें सामुदायिक भवन और छात्रावास का निर्माण करवा जा सके। ये हमारी मांग है। इसमें सबसे प्रमुख मांग हमारी राजस्थान गाड़ियालवार कल्याण बोर्ड गठन की, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी घोषणा भी की थी और वो कार्य नहीं हो पाई। इसलिए इसका गठन करते हुए हमारे समाज के लोगों को जो पात्रता रखते हैं उसमें उनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया जाए। ये मैं माननीय बद्रीलाल सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ में एक समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो चलिए उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं उनकी क्या मांगे हैं, तो बताइए। आज विमुक्त गुमंतु और कौमुदी कार्यक्रम में जयपुर में 81 कार्यक्रम होने जा रहा है और हमारे राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारा जो गाड़ियालवार कल्याण बोर्ड है आप ये राजस्थान में बनाए, और एक जो राजस्व रिकॉर्ड में जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ समस्या आ रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जो राजस्व रिकॉर्ड में जो गाड़ियालवार और लुहार है वो एक ही है, उनको गाड़ियालवार कराने का कर्मा करावे। और हिमंतु गुमंतु और गुमंतु जो राजस्थान की योजना कल्याणकारी धरातल से जो योजना चल रही है उनको मजबूती से रखे, अधिकारियों के बीच में कहे ताकि वो जाति प्रमाण पत्र बने। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है राजस्थान में, और मेन विशेष जो मांग है हमारी जो गाड़ियालवार कल्याण बोर्ड है वो बने। और आज हमें बड़ी खुशी होगी इस मंच से यदि गाड़ियालवार कल्याण बोर्ड की घोषणा होगी, और तो बहुत बड़ी खुशी होगी हमारी समाज को। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो वंचित तबका